दोस्तों, आपका स्वागत है बोलती कहानियाँ में। दोस्तों, परमात्मा प्राप्ति के लिए अनेक धार्मिक प्रयास, अभ्यास और साधना की जाती है, जिसमें विचारशीलता, आध्यात्मिक साधना, ध्यान, तपस्या, सेवा, भक्ति, ज्ञान और विवेक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भगवान से मिलना एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। भगवान से मिलने की व्याख्या अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक सामान्य धारणा यह है कि भगवान से मिलने के लिए आदर्श और सच्ची भक्ति अपनानी चाहिए। आज की कहानी में हम भगवान से मिलन के धार्मिक परिप्रेक्ष्य और सांसारिक सुखों के बंधन से आपको रूबरू कराएंगे। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। मगर दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक बहुत ही न्यायप्रिय, प्रजावत्सल एवं धार्मिक स्वभाव का राजा था। वह नित्य अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार सुख और शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। भगवान ने राजा को समझाया, यह तो संभव नहीं है, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना, मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद कहा। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी राजा के साथ मिलकर पहाड़ी के पास पहुँचें, वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपनी समस्त प्रजा और सज्जनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का बड़ा सा ढेर दिखाई दिया। प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि उस ओर कोई ध्यान न दें, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत कुछ लोग तांबे के सिक्कों वाले ढेर की ओर भाग गए और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले इन सिक्कों को समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। बाकी प्रजा के साथ राजा दुखी मन से आगे बढ़ चला। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का जगमगाता एक बड़ा सा ढेर दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ सा नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के घर वाले सब जन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। रानी ने कहा, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ। और वह दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सतरंगी आभा से जगमगाता हीरो का एक बड़ा सा ढेर है। अब तो रानी से भी नहीं रहा गया। हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र शरीर से अलग हो गए, परंतु हीरो की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत गलानी और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए।
वहाँ सचमुच भगवान खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक और सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, कहानी का सार ये है कि जो मनुष्य अपने मन और बुद्धि से भगवान पर कुर्बान हो जाते हैं और सर्व संबंधों से प्यार करते हैं, वही भगवान के प्रिय बनते हैं। दोस्तों, हमेशा एक बात को याद रखना कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।